अभी भी सिर्फ 14 लोग हैं। चलो खैर, हम लोग पहले असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। जी मैम, आप स्टार्ट करें, साथ में ज्वाइन कर लेंगे। हमने ये असाइनमेंट डिस्कस की थी उस दिन कि नहीं, शुरू की थी कि नहीं? ये जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी। मैम आपने करने के लिए बोली थी कि आप सब करें, अभी तक आपने नहीं करवाई। चलो आज फिर इसको डिस्कस करते हैं, साथ साथ देखते जाते हैं कि सही है कि नहीं। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? खुला हुआ है सामने। मैम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट 3 कर लिए थे। जी मैम। ये भी कर लिया था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। जी मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा? डिस्कस ही करना है। चलो रुबाब आप करो। जी मैम। मैम ये वाला तो उस दिन हो गया था, फिर करना है आज? ये फोर्थ नहीं है? नो मैम। चलो दोबारा से कर लो, कुछ नहीं। जी मैम। मैम हमें प्रूव करने के लिए बोला है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके प्रूव में सबसे पहले हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। हमने कहा कि एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब हमने उसके कोई भी नंबर हमारे पास एक्स है, जब वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी से वो बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमने लिख दिया एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी से नहीं बिलोंग कर रहा तो फिर सेपरेट यानी ए से भी नहीं करेगा बिलोंग और B से भी नहीं करेगा बाय डेफिनेशन। फिर अगर ये ए से करेगा, यानी हमारे पास एक्स हमने लिया था ए इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट से, वो बिलोंग कर गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसलिए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमने अब कोई राइट हैंड साइड से के वाले से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है और उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग करवा देना है। इसके लिए सबसे पहले हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया एक्स आर्बिट्ररी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन वो ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा या बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो अगर वो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए और बी से नहीं करेगा, और अगर वो ए से भी नहीं बिलोंग कर रहा बी से भी नहीं बिलोंग कर रहा तो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा।
अगर उनके इंटरसेशन से बिलोंग नहीं कर रहा तो उनके इंटरसेशन के होल कॉम्प्लीमेंट्स बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो गया ए इंटरसेशन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। फ्रॉम वन एंड टू ए इंटरसेशन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नेक्स्ट देखो कोई और करता है, नेक्स्ट है नहीं तो आप ही करा दो। पहले पूछने दो, कोई और कौन करेगा नेक्स्ट? हाँ जी, हाँ जी, मैम करवाऊं फिर? चलो करा दो। मैम नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेम वैसे ही है, बस इसमें उसमें था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी हमने सेम वैसे ही कहा कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है एक्स ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से और उसे बिलोंग करवा देना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। इसके लिए सबसे पहले हमने एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। अगर वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन वो उन ए यूनियन बी सेट से बिलोंग नहीं करेगा और फिर वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा एंड बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर उनके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। बाय डेफिनेशन हमारे पास ये उन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर गया, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने राइट हैंड साइड से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और उसको लेफ्ट से बिलोंग करवा देना है। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग कर रहा है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट से भी और b से भी, बी कॉम्प्लीमेंट से भी। फिर इनके वो अगर वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो सेट ए और बी से बिलोंग नहीं करेगा और उनके यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो जब उनके यूनियन से बिलोंग नहीं कर रहा एक्स तो उनके ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से वो बिलोंग करेगा। हमने यानी एलिमेंट लिया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, वो बिलोंग कर गया ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से। इसलिए हमने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। फ्रॉम 1 and 2 A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. सिर्फ 20 लोगों ने ज्वाइन किया है अभी तक, बड़ी अफसोस की बात है। ये तो क्वेश्चन इजी ही है। फिर भी ओवरऑल इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो सीआर कराओ, ये नवीद। नवीद हसन, जी मैम। ये कराओ क्वेश्चन। ये वाला मैम ये इजी है, हो जाना सबसे। आप नेक्स्ट करवा दे काम। ये तो मैं पहले करते हैं, इंटरसेक्शन वाले और यूनियन वाले क्वेश्चन किए हुए हैं साहब ने, इजी हैं। चलो फिर ये कराओ, क्वेश्चन नंबर 4।
ओके मैम। इसमें कहा गया है कि प्रूव करे A intersection into B union C is equal to A intersection B into union C if C subset हो A का। Suppose that C subset है A का and we want to show that हम ये प्रूव करना चाहते हैं और C A का सबसेट है, तो लेट कर लेते हैं X be any arbitrary element of A intersection into B union C। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया हमने X। जब X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C में से, तो मतलब X बिलोंग करेगा A में से भी और X बिलोंग करेगा B यूनियन C में से भी, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में A है, X है। तो X बिलोंग टू C और X बिलोंग टू B, क्योंकि C जो है वो A का सबसेट है। If X belong to B, अगर X B से belong करता है, it implies that X belong to A intersection B। इसका मतलब है कि X belong करेगा intersection B से अगर X belong करता है B से। Implies that X belong to A intersection B into union C। मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में से कोई एलिमेंट लिया था आर्बिट्रेरी और वो राइट हैंड साइड में चला गया, मींस के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी सबसेट बन गई राइट हैंड साइड के। नो टेक, अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें से X से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अगर हम जब हमने लिया A इंटरसेक्शन B इंटू यूनियन C में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट X लिया, इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है वो बिलोंग करता है X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B में से और X बिलोंग टू C। X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। इफ X बिलोंग टू C, अगर X C में से बिलोंग करता है मतलब है X बिलोंग टू A, क्योंकि जो C है वो A का सबसेट है, C में है A में भी होगा। X बिलोंग टू B यूनियन C, इसका मतलब X B यूनियन C में से बिलोंग कर गया। X बिलोंग टू A एंड X सबसेट बिलोंग टू B यूनियन C। X A में से बिलोंग करता है और X बिलोंग करता है B यूनियन C में से, तो X बिलोंग कर गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C में से, क्योंकि X B यूनियन C में भी है और X A में भी है, दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इनके इंटरसेक्शन में हमने राइट हैंड साइड में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है तो वो लेफ्ट में चला गया, मींस कि जो राइट हैंड साइड वो हमारे पास सब बन गई लेफ्ट साइड का। तो दोनों कंडीशंस को कंबाइन किया तो हमारे पास इक्वालिटी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। हाँ जी, कन्वर्ट भी कराओ। कन्वर्सली ठीक है। कन्वर्सली में है A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटू यूनियन C। और इसमें हम साबित करें इफ एंड ओनली इफ के साथ, उसमें हमने पहले प्रूव किया है अगर C जो है वो A का सबसेट है तो ये कंडीशन इक्वालिटी वाली हो करेगी, ये इक्वेशन बनेगी। अब हम उस इक्वेशन को लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो C है वो सबसेट है A का। फॉर दिस X बिलोंग टू C, फर्ज कर लेते हैं जो X है वो C में से बिलोंग करता है, तो X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इंटू यूनियन C, क्योंकि C जो है A इंटरसेक्शन B के साथ यूनियन है C का, तो इसका मतलब है कि इसमें भी बिलोंग कर जाएगा। और X बिलोंग कर गया A इंटरसेक्शन B यूनियन C। X belong to A and X belong to B union C, therefore C subset बन जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे कौन कराएगा और कौन है?
आज इतने कम लोग क्यों हैं? पता नहीं मैम आज क्यों कम हो गए हैं, पहले तो 40 तक हो जाते हैं। चलो हुजैफा नेक्स्ट आप कराओ। हुजैफा और बाकी क्लासेस में भी कम थे या मेरी क्लास के टाइम तक ही सबकी बात हो जाती है? मैम आज सारी क्लासेस में स्टूडेंट कम थे। आई थिंक नेट प्रॉब्लम है कोई। नेट प्रॉब्लम है या नियत प्रॉब्लम? 9 नवंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे। जी मैम। लग तो ऐसे रहा है मैम। ये हुजैफा क्यों नहीं बोल रही? मैम हुजैफा की डिस्कनेक्ट हो गई है क्लास। बाकी गूंगे हैं उनमें से कौन कोई बोले? यस मैम। कौन बोला ये? कमाल, शुक्र। हाँ जी कमाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कराओ। नेक्स्ट बस क्वेश्चन देखना नंबर ही 5। नहीं, मुझे गिने चुने नाम याद हो गए ना, बस नंबर भी नहीं कहीं आने। यस मैम। मैंने कहा जिनके गिने चुने मुझे नाम याद हो गए ना, इनके ही नंबर आने हैं बस पेपर में। शक्लें तो याद नहीं, आवाजें कानों में गूंजनी है जब मैंने पेपर चेक करना। जो बोलते हैं उनका फायदा हो जाना है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू एंड बी कॉम्प्लीमेंट बी हैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विद यू, और प्रूव हमने करके दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो सबसेट है बी का। तो इसके लिए दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या पहले हम ले लें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 और प्रूव करके दिखा दें कि ए जो है वो सबसेट है बी का, या पहले हम ले लें ए सबसेट है बी का और प्रूव करवा दें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। तो हम यही करते हैं पहले। सपोज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमने शो करवाना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने सेट ए में से एक एलिमेंट ले लिया है, ए एक्स कह दिया उसको, और वो ए से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए। इससे ये अखज़ कर सकते हैं कि हम एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का। और कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस करेंगे तो जो सा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी। और इसका कन्वर्सली है, सपोज करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, और शो हमने करवाना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए हमने एक एलिमेंट लिया है एक्स बिलोंग्स टू ए, मैम नेक्स्ट पेज कर दें ऊपर। एक मिनट में तो हो नहीं रहा, क्या मैं वैसे करवा दूं ज़बानी। क्या हो गया? जी उसके बाद हमने x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिया। अब क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 है, ये गिवन भी है, तो इसका मतलब है कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो x कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी से बी कॉम्प्लीमेंट से x बिलोंग्स कर गया बी कॉम्प्लीमेंट से। मैम इधर कमाल कॉम्प्लीमेंट भाई की एक मिनट, यूनिवर्सल। यस मैम। क्या हुआ है? ये इधर मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये एक्स नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट आना है।
जी मैम इधर। चले मैम वो तो हो आगे भी तो सकता है, ये बिलोंग कर कॉम्प्लीमेंट भी की सकता है बी कॉम्प्लीमेंट से। यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस करेंगे तो आगे इससे हम यही कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हेंस प्रूव। क्या बोले सनम नहीं, मुझे आप लोगों की आवाज कट गई थी। जी मैम, मैंने बोला है कि जो हमें एक्स का है कि बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में से, और गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर 5 के है, तो उसके इट्स में लिखा गया है कि एक्स नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी मैम समझ नहीं आई। तो आप लोगों की तो ये आवाज मतलब तो हमने एक्स जो था ए से बिलोंग लिया था, लेट हमने ये किया था कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स जब हमारे पास बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, तो हमने बी और ए हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इम्प्टी। तो हमारे पास यही हुआ कि अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो आंसर हमारे पास इम्प्टी है, तो वो फिर बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, तो ही इम्प्टी आया। अगर बी कॉम्प्लीमेंट से भी वो बिलोंग कर जाता तो फिर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई नहीं था ना। पाई नहीं था ना, बिल्कुल पाई फिर उस पे फैक्ट्स क्लियर हो गया, ऊपर हमने दैट सी किया हुआ है कि डेफिनेशन एक्स बिलोंग करता है ए फुलफिल में नहीं से, होनी। वो मुझे नहीं याद था। थैंक्स। क्या बोल रहा है, एक तो दो तीन इकट्ठे बोल रहे हो, सारा कुछ मिक्स हो रहा है। मैम क्लियर हो गया अब, अच्छा अच्छा। रुबाब ने ठीक पे समझा दिया। कमाल, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था जो आपके रुबाब ने कहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने कहा आगे डेफिनेशन से भी पता लग गया है कि अगर तो वो बिलोंग कर जाता है एक्स बी कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी फुलफिल नहीं होनी थी। फुलफिल नहीं होनी, बिल्कुल। तो मैम प्रूव हो गया। और ये डेफिनेशन में आई आता होता है, ए नहीं आता। नहीं होती है स्पेलिंग से। अच्छा जी, एक मिनट। जो मिस्टेक पॉइंट आउट किए सारे उसको देख लेना, मतलब जब मैंने पेज ऊपर करना तो बाकी कुछ नंबर 6 आएगा। चलो ये जो लोग हैं वो अटेंडेंस तो बोले ना, बाकियों का देखते हैं। इनकी एब्सेंट लगेगी ना, खुद ही सीधे हो जाएंगे। हसन रजा, नहीं है इस टाइम? नो मैम। ये मुकशफा तो वैसे ही नहीं है, मोहम्मद आकिब सोहेल भी नहीं है। अच्छा, अरसलान है इस टाइम? नहीं है ना। रुबाब हसन है, हुज़ैफा है, जी नहीं मैम। अंजुम सईद है। जरा मुझे देख के बताओ कौन कौन है।
मैं एक टाइम में एक बंदे की लगा सकती हूँ। नो मैम, अंजुम सईद नहीं है। इकरा मैम 2209 इकरा है मैम, नवीद 2208 है। बोल रही हूँ मैं। नवीद हौसला रखो। अदनान शौकत भी है ना मेरा ख्याल। जी मैम है। जी बिलाल मैम। हसन है क्लास में इस टाइम? बिलाल हसन नहीं है मैम। मोहम्मद तलहा हाँ। जी मैम है क्लास में। फरमान अली यस मैम। अभी प्रेजेंट है कि नहीं है? क्लास में है ये नहीं मैं कह रही। मैम क्लास में ही है इसलिए यस बोल रहे हैं। अच्छा साकिब रजा रजिया यासीन यार मैं खुद ही देख लेती ताकब नहीं है मैम। रजिया यासीन मैम नहीं है। रजिया भी नहीं है मैम। नौशीन नजर तो नहीं आ रही। नौशीन भी नहीं है। नहीं है नौशीन शफी है। नौशीन बीबी और नौशीन शफी अलग अलग है। नहीं मैम वही है नशीन है क्लास में। सबा रशीद मैम सबा रशीद नहीं है। उस्मान हैदर दानिश मुनीर तो वैसे ही नहीं है ना आप लोगों की क्लास में। जी मैम। जी मैम वो छोड़ गया। ताबिंदा सरफराज मैम वो भी नहीं है। फजल अब्बास है। हुसैन अहमद है। शहान शहान मोहम्मद बासित अली नहीं है मैम। सोनिया तो मोहम्मद बासित अली। बस इतनी छोड़ गया मैम। हाँ हाँ ठीक है सॉरी। सोनिया मोहम्मद मैम सोनिया भी नहीं है। हसनैन अरशद प्रेजेंट मैम। शीबा मंजूर। अच्छा ये तो वैसे ही नहीं। कमाल यावर भी है। मैम प्रेजेंट हुसैन अरशद। ठीक है जी ठीक है। मोहम्मद कलीम अरूज फातिमा मैम अरूज फातिमा है। अरसलान हुसैन नहीं है मैम। नहीं है। मैं भी साथ साथ देख रही हूँ। मैं किंजा नूर किंजा भी नहीं है ना क्लास में। नहीं है मैम। तनवीर अहमद कदीम खान मोहम्मद यार रक्षंदा तो है। मोहम्मद अफजल ये छोड़ गया मैम। अच्छा हमजा सत्तार ये है। जैनुल आबिदीन भी है। नासिर सलीम मोहम्मद बिलाल है। यासिर महमूद नहीं है ना? यस मैम। अच्छा है। कौन बोला है? यासिर महमूद बोला है कि अच्छा नहीं मोहम्मद बिलाल बोला। ठीक है मैम मैं ही बोला मोहम्मद बिलाल। ठीक है ठीक है। ये मोहम्मद बिलाल कौन सा बोला है? दो मोहम्मद बिलाल हैं। मुनीर डबल टू मैम फोर सिक्स वाला बोला है मैम। अच्छा नबील अहमद 2250 भी बोल पड़ा। नबील अहमद मोहम्मद मुदस्सिर दानिश आमिर हुसैन आकिब जावेद अनफाल मोहम्मद खान साजिद
यस मैम। अली हैदर, मुराद, मैम नबील और आकिब की होगी अटेंडेंस ये क्लास में? हाँ हो गई है। आमिर अली, अक्सा आजम, हसीबुल्ला। ये हसीबुल्ला तो मुझे लगता है कभी भी नहीं आता। नहीं मैम, ज्वाइन करता है तो है, आज शायद इसमें नहीं। नवीद कहाँ के रहने वाले हो? मैम मैं पिंडी बेटियां से हूँ। अच्छा, पठानों जैसी बोली क्यों है? पठान हो? नहीं मैम, पठानों जैसी तो नहीं है। अच्छा, पता नहीं, लग रहा है जैसे पठान नहीं बोलते। नहीं मैम, पंजाबी बोलता हूँ और पठाने वाले नहीं बोलता। हम्म, चलो सही है। बाकी अब क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। ठीक मैम। लोग भी इतने कम। चलो ठीक है।